सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी ने अभी कुछ दिन पहले ही 2 अंडे दिए थे। अरे ओ टुनटुनी, मैं तुझे पहले से ही बता देता हूँ, मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। मुझे किसी भी कीमत पर इन अंडों से बेटे ही चाहिए। अगर इन दोनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। इन दोनों अंडों में से मेरे 2 बेटे ही निकलने चाहिए। रॉकी जी, इन दोनों अंडों में से कुछ भी निकले, बेटा या फिर बेटी, वो भगवान की मर्जी से ही होंगे ना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इतना कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। रॉकी के जाते ही एक अंडा फूट जाता है और उसमें से एक बेटी बाहर निकलती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब रॉकी जी तो मेरी बेटी को देखते ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, फिर मुझे मेरे बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, रॉकी के आने से पहले मैं मेरी बेटी को कहीं छुपा देती हूँ। इतना सोचकर टुनटुनी अपनी बेटी को दूसरे पेड़ पर छुपा देती है। मेरी बच्ची, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पंछी तुझे खा सकते हैं। अपनी बेटी को समझाकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कुछ देर के बाद रॉकी कबूतर वहां आ जाता है। अरे टुनटुनी, एक अंडा कहाँ गया? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। रॉकी जी, थोड़ी देर पहले एक शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। मैं सिर्फ एक ही अंडे को बचा पाई। एक अंडा वो शिकारी पक्षी खा गया। कोई बात नहीं, वैसे ये भी ठीक ही हुआ। क्या पता उसमें बेटी ही निकलती तो। इतना कहकर रॉकी वहां से चला जाता है। तभी अंडा टूटने की आवाज सुनकर रॉकी वापस आ जाता है। टुनटुनी, बताओ, अंडे से बेटा निकला या बेटी? अरे, तुम तो रो रही हो, इसका मतलब बेटी ही हुई है ना? नहीं, ये आंसू तो खुशी के आंसू है। अंडे से तो बेटा ही निकला है। अरे वाह, मेरा बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुझे जंगल में घुमाने चलता हूँ। इतना कहकर रॉकी अपने बेटों को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होंगी। कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे, मैं उसको देख कर आती हूँ। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के पास जाती है। तभी वो देखती है कि एक चील वहां पर बैठा है। अरे वाह, आज तो एक जगह पर 2 शिकार मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर मेरी भूख मिटाऊंगा। ए दुष्ट चील, खबरदार अगर मेरी बेटी को टच भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हा 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 हा। मैं तेरी बच्ची के साथ साथ तुझे भी खाऊंगा। मैं भी तो देखता हूँ तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। जैसे ही शिकारी चील उसकी तरफ बढ़ता है तो टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। अपनी बेटी को बचाकर अपने घोंसले में ले आती है। रॉकी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोला था कि एक अंडा शिकारी पक्षी ले गया। उस अंडे में से बेटी निकली थी। आपके डर के मारे मैंने मेरी बेटी को आपसे छुपा कर रखा था और अब मेरी बेटी पर शिकारी पक्षी हमला करने ही वाला था। मैंने इसे बचा लिया, परंतु मैं घायल हो गई। रॉकी जी, अब मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरी बच्ची का भी ध्यान रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मम्मा, मम्मा, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। हम आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? पिताजी, कुछ कीजिए ना। पिताजी, मेरी माँ को अस्पताल ले जाइए ना। जल्दी करिए पिताजी। तभी रॉकी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल लेकर जाता है और उसे वहीं एडमिट कर देता है। क्यों न मैं टुनटुनी को यहीं छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा। मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर रॉकी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापिस आ जाता है। क्या हुआ पिताजी? माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? पिताजी, पिताजी, कुछ तो बोलिए। माँ को साथ क्यों नहीं लाए? बताइए ना पिताजी, माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ तो मर गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। क्या? अब हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? पिताजी, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं। हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार करके आया हूँ।
इतना सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत रोई। तभी रॉकी कुछ सोचने लगता है। ये बेटी तो मुझ पर आफत बन गई है और मैं अकेले भी अपनी जिंदगी काट नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना सोचकर रॉकी कबूतर एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसीलिए मेरे बच्चों की खातिर मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक चिड़िया है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम मुझसे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया रॉकी को वो चिड़िया दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये चिड़िया पसंद है, मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन ऐसे मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे तो एक बेटी भी है। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं तो सारी उम्र तुम्हारी बेटी का दहेज जमा करती ही रह जाऊंगी। मैं कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखो, तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम्हें दहेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं मेरी बेटी का इंतजाम तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना कहकर रॉकी रानो चिड़िया को अपने साथ ले आता है। कुकू बेटा, तुम मेरे साथ चलो, देखो मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ पर रहे तो ये मनुष्य चिड़िया हमारी जिंदगी को नरक बना देगी। नहीं पिताजी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। अब तो मेरी माँ भी छोड़कर चली गई है और आप भी छोड़कर जा रहे हो। मेरा क्या होगा पिताजी? चिंकी, तुम्हारी बकवास मुझे और नहीं सुनी। चलो रानो, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर रॉकी दूसरे जंगल में चला जाता है और शादी कर लेता है। इधर चिंकी चिड़िया दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शिकारी चील आ जाता है। हे भगवान, ये दुष्ट चील फिर से आ गया। अब मैं क्या करूँ? पहले तो मेरी माँ ने मुझे बचा लिया था, अब तो वो भी नहीं रही। क्या तुम्हारी माँ अब नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ये मुझे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। नहीं नहीं चील भैया, मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी माँ तो मेरे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे, वो आ रही है मेरी माँ। चलो, अब शिकारी की नजर उधर है, मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। इस तरह शिकारी चील का ध्यान भटकाकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मैं उस शिकारी चील से तो बच गई, लेकिन अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मैं इस बारिश में कैसे रहूंगी? चिंकी चिड़िया बारिश में भीगती रही और एक पेड़ पर बैठी रहती है, लेकिन वो इस बारिश को सहन नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, लगता है ये मानसून खत्म होने से पहले ही मैं बारिश और सर्दी से मर जाऊंगी। अब तो मेरे पास माँ बाप भी नहीं है और ना ही रहने के लिए घर। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार में मैं अपनी जान दे दूं। शायद भगवान भी यही चाहते हैं, मैं किसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हूँ। इतना सोचकर चिंकी कुएं के पास जाती है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना, मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैं अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है। रुको बेटी रुको, मैं तेरी माँ टुनटुनी चिड़िया जिंदा हूँ। माँ, आप जिंदा हो? इसका मतलब पिताजी ने हमसे झूठ कहा था। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें रोज ढूंढने जाती थी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली और अब दिखाई भी थी तो इस हालत में। माँ, अब आप मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। माँ, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। फिर टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर आ जाती है। फिर दोनों माँ बेटी साथ में रहने लगती है। और उधर रॉकी कबूतर अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था। तभी वह बीमार पड़ गया। उसकी दूसरी पत्नी रानो चिड़िया उसकी बीमारी की वजह से उससे चिढ़ने लगी। बुड्ढे, शादी से पहले तो तूने मुझसे कहा था कि तू मुझे खुश रखेगा। तू मुझे खुश क्या ही रखेगा, तू तो खुद ही बीमार पड़ गया है। मैं जा रही हूँ दूसरी शादी करने, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तू मेरे लिए मर चुका है। इतना कहकर रानो चिड़िया रॉकी के बेटे को लेकर उसी बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, मेरे पति की मौत हो गई है, इसीलिए मुझे इस बच्चे को पालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप मेरी दूसरी शादी करा दो। वो बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया की शादी कालू कौवे से करा देती है।
शादी के कुछ दिन बाद ही रानो चिड़िया बीमार पड़ जाती है। अगर तू पहले से ही बीमार थी तो तूने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बीमार चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तू तेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। फिर रानो चिड़िया और रॉकी का बेटा एक पेड़ पर रहने लगते हैं। बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी को बीमार छोड़कर बहुत गलत किया था। मैं मरने से पहले एक बार उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं पिताजी अब जिंदा भी होंगे या नहीं, और वो आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। फिर भी बेटा, हम उसे ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। बीमार रानो चिड़िया किसी तरह रॉकी को ढूंढने जाती है। वो बीमार होने की वजह से बार बार आराम कर रही थी। तभी वो टुनटुनी के घोंसले के पास भी आराम करने रुकती है। क्या हुआ बहन, तुम बीमार लग रही हो? फिर रानो ने टुनटुनी को सारी बात बताई। रानो जान गई थी कि रॉकी की पहली पत्नी टुनटुनी थी, और टुनटुनी को भी पता चल गया था कि रॉकी ने दूसरी शादी रानो चिड़िया से की थी। फिर सभी मिलकर रॉकी को ढूंढते हुए रॉकी के पास पहुंचे। रॉकी एक पेड़ के पास उदास बैठा हुआ था। तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो ना? मैंने तुम सब के साथ बहुत गलत किया था, तुम सब मुझे माफ कर दो। रॉकी जी, आप माफी ना मांगो। आपको आपकी गलती का एहसास है, यही बहुत है। आप हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर साथ रहेंगे। रॉकी जी, मैंने आपको बीमार होने पर आपको छोड़ दिया था, मुझे माफ कर देना रॉकी जी। इतना कहकर रानो चिड़िया की मौत हो जाती है, और फिर रॉकी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया समोसे का ठेला लगाकर अपना घर खर्च चलाती थी। बेचारी टुनटुनी के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस कारण वो अकेले ही अपने घर को चला रही थी। ये लो चिंकी बेटा, नाश्ता कर लो, मैंने गर्मा गर्म तुम्हारे लिए बनाया है। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी खाती हूँ। परंतु मम्मा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं स्कूल की छुट्टी कर लूँ और पूरे दिन घर में रहकर आराम करूँ। चिंकी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी स्कूल की, सीधे सीधे स्कूल जाओ। देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर तुम इसी तरह छुट्टियाँ करती रहोगी तो बड़ी होकर कामयाब कैसे बनोगी बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है मम्मा, मैं चली जाती हूँ स्कूल। फिर चिंकी चिड़िया नाश्ता करके स्कूल चली जाती है। चिंकी स्कूल चली गई है, अब मैं भी काम पर जाती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे बना रही थी, और उसके पास तो पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया का व्यापार अच्छा चलता था, इससे टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा खुश थी। हाँ हाँ मिठू, मैं तुम्हें अभी अभी गर्मा गर्म समोसे देती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। टुनटुनी चिड़िया, आज मेरी पत्नी मुझसे नाराज है, उसे मनाने के लिए ही मैं तुम्हारी स्वादिष्ट समोसे लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे समोसे उसके फेवरेट हैं, इससे वो जरूर मान जाएगी। मेरी पत्नी जब भी नाराज होती है, मैं उसे तुम्हारे हाथ के समोसे खिला देता हूँ, और वो समोसे खाकर एकदम खुश हो जाती है। चलो मिठू भैया, मेरे समोसे से तुम्हें कुछ तो फायदा हो रहा है। कालू जी, कल हमारे घर मेरे भाई आ रहे हैं। आपको तो पता है ना, मेरे भाई को टुनटुनी चिड़िया के हाथ के समोसे कितने पसंद है, और उन्होंने कहा है जब वो आए तब उन्होंने टुनटुनी चिड़िया के हाथ के बने समोसे खिलाए। आप जाइए और टुनटुनी को 10 समोसे का ऑर्डर देकर आइए। हाँ गौरी, मैं अभी चला जाता हूँ टुनटुनी के पास। फिर कालू टुनटुनी के पास चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया, कल गौरी का भाई आ रहा है घर पर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। दूसरे जंगल में मेरी बहन सोनी कवि रहती है, और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे मेरी बहन के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, और वो पैसे मुझे गौरी कवि का भाई ही दे सकता है। टुनटुनी चिड़िया, गौरी के भाई को तुम्हारे हाथ के समोसे बनाए हुए बहुत पसंद है, इसीलिए 10 समोसे का कहने आया हूँ तुम्हें। कल तुम समय पर आकर मेरे घर आकर गर्मा गर्म 10 समोसे दे आना। अच्छा ठीक है कालू भैया, मैं तुम्हें 10 समोसे दे आऊंगी। याद रहे टुनटुनी, देर ना हो। अगर गौरी कवि के भाई का मूड खराब हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, और मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल तुम्हें समय पर समोसे दे आऊंगी। चलो ठीक है टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ।
फिर कालू टुनटुनी को पैसे देकर वहां से चला जाता है। मैं कल सुबह होते ही कालू कौवे के लिए 10 समोसे बना दूंगी और समय से ही कालू के घर भी दे आऊंगी। फिर रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया सारे समोसे बेचकर अपने घर चली जाती है। आज तो मैं बहुत थक गई। आज तो मुनाफा भी काफी हुआ है मुझे और कल की भी तैयारी हो गई है। आलू तो पड़े ही हैं बस। कल सुबह जल्दी उठकर जल्दी से गौरी कौवी के लिए 10 समोसे बना दूंगी। मामा, आप कितनी मेहनत करते हो। अब आप आराम से सो जाओ। देखो रात भी कितनी हो गई है। हाँ बेटा, ये तो है, परंतु काम भी तो जरूरी है ना। अब तो मेरा सारा काम हो गया है। चलो तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। फिर वो माँ बेटी आराम से सो जाते हैं। आधी रात होते ही जंगल में तेज हवा चलने लगती है और अचानक से तेज बारिश शुरू होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के घर की छत थोड़ी सी टूटी हुई थी, जिसके कारण बारिश का पानी उसके घर के अंदर आ रहा था और सीधा आकर आलू की बोरी पर गिर रहा था। टुनटुनी चिड़िया तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे तो इस बात का पता ही नहीं था। अगली सुबह हो जाती है, परंतु बारिश तो रात की तरह तेज हो रही थी। अरे वाह, आज तो बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से पक्षी मेरे बहुत सारे समोसे खाएंगे और आज भी मुझे अच्छी कमाई होने वाली है। हाँ मम्मा, ये बारिश तो हो रही है, परंतु बारिश की सुगंध की वजह से गंदी बू कहाँ से आ रही है। हाँ चिंकी, मैं भी वही सोच रही हूँ, ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। तभी चिंकी की नज़र आलू की बोरी पर पड़ी। वो सारे आलू तो बारिश के पानी में भीगने की वजह से सड़ चुके थे और उन सड़े हुए आलूओं में काफी गंदी बदबू आ रही थी। मम्मा वो देखो, लगता है ये गंदी बदबू इन आलू की बोरी से आ रही है। हाय रे, ये क्या हो गया। ये पानी कहाँ से आ गया। इसकी वजह से मेरे सारे आलू खराब हो गए हैं। हाँ मम्मा, हमारी छत के अंदर एक छेद है जिसके कारण बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी चिंकी बेटा, मेरे पास तो बस यही आलू थे। अब मैं कालू कौवे को क्या जवाब दूंगी। मम्मा, ये आलू खराब हो गए तो क्या हुआ, हम बाजार जाकर और आलू खरीद लेते हैं। बेटा, इस तेज बारिश में हमें आलू कहाँ से मिलेंगे। बारिश की वजह से सभी पक्षियों ने अपनी सब्जी की दुकान बंद कर दी होगी। मैं अब क्या करूँगी। मुझे तो अब थोड़ी देर में कालू कौवे के 10 समोसे भी देने हैं, वरना कालू कौवा बहुत गुस्सा करेगा मुझ पर। कालू तो मुझे पैसे भी दे चुका है, परंतु आलू ही नहीं होंगे तो समोसे कैसे बनाऊंगी। हाय रे, ये कैसा संकट आ गया मुझ पर। मम्मा, आप देखो तो कहीं जाकर, क्या पता कोई दुकान खुली हो सब्जियों की। हाँ चिंकी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश में ही आलू ढूंढने निकल जाती है और पूरे जंगल में घूम रही थी, परंतु उसे कोई भी सब्जी की दुकान खुली नहीं मिलती। टुनटुनी चिड़िया बुलबुल की दुकान पर जाती है, परंतु बुलबुल ने भी आज अपनी दुकान बंद की हुई थी। ये क्या, बुलबुल बहन ने भी दुकान बंद की हुई है। एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल बहन के घर जाती हूँ, उनके घर से तो मुझे जरूर आलू मिल जाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फौरन बुलबुल के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या बात है, इतनी तेज बारिश में मेरे घर पर कैसे आना हुआ। बुलबुल बहन, मुझे आलूओं की बहुत ज़रूरत है, तुम मुझे बस एक बोरी आलू दे दो। हाँ, मैं दे देती तुम्हें आलू। मैंने दूसरे जंगल में जाकर अपनी माँ के पास रखवा दी। ओहो, अब मैं क्या करूँगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भी परेशान होकर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया तो कालू कौवे का सोच सोच कर काफ़ी परेशान हो रही थी। अब क्या करूँ, अब कहाँ से लाऊं आलू। हाँ, एक काम करती हूँ, सेठ जी के घर जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो अपने खेत से मुझे आलू निकाल कर मुझे दे दे। टुनटुनी चिड़िया सेठ के घर पर जाती है, परंतु उल्लू सेठ के घर पर तो ताला लगा हुआ था। ये क्या, उल्लू सेठ को भी आज ही कहीं जाना था। अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। लगता है कालू कौवे मुझे सब बता देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गौरी कवि का भाई भी कालू कौवे के घर पर आ जाता है। गोरी, टुनटुनी चिड़िया ने 10 समोसे भिजवा दिए क्या। अरे कहाँ कालू जी, उसी का इंतजार कर रही हूँ, परंतु अभी तक समोसे लेकर नहीं आई है। क्या, टुनटुनी चिड़िया अभी तक समोसे लेकर नहीं आई है। मैंने तो उसे कहा भी था समय पर समोसे लेकर आ जाएं। अब क्या करें, भाई को तो भूख भी लगी होगी। एक काम करें, आप बाहर जाकर भाई से बातें करें और मैं यहाँ टुनटुनी चिड़िया का इंतजार करती हूँ। अब मैं क्या करूँ।
अब कुछ नहीं हो सकता। गोरी कवि का भाई आ गया होगा। मैं जाकर कालू के पैसे उसे वापस कर देती हूँ और जो सच है उसे बता देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर कालू कौवे के पास जा रही थी कि रास्ते में टैक्सी में आता हुआ मिठू मिलता है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? भला बारिश में भी कोई उदास होता है क्या? फिर टुनटुनी चिड़िया मिठू को सारी बात बताती है। अरे तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मेरी टैक्सी में जो ये बोरियां हैं इन सब में आलू है। तुम ये आलू ले लो और जाकर कालू कौवे के लिए समोसे बना लो। परंतु मिठू, ये आलू तो तुम्हारे हैं ना? टुनटुनी, ये आलू मुझे दूसरे जंगल में बहुत सस्ते मिल गए थे, इसीलिए मैंने बहुत सारे आलू खरीद लिए। तुम इनमें से एक बोरी आलू ले लो, तुम्हें तो वैसे भी बहुत जरूरत है आलू की। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिठू भैया। तो तुम्हें तो मेरी सारी मुश्किल ही हल कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया घर आकर समोसे बनाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे टुनटुनी आलू के 10 समोसे बना लेती है। शुक्र है सारे समोसे बन गए, परंतु काफी देर हो गई है। जल्दी से लेकर जाती हूँ कालू के घर पर। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के घर पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है। माफ करना मुझे कालू भैया, इस बारिश की वजह से मुझे काफी ज्यादा देर हो गई, परंतु ये समोसे गर्मा गर्म और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। शुक्र है टुनटुनी चिड़िया, तुम आ गई। अरे वाह कालू, तुमने मेरे लिए गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं। समोसे तो मुझे बहुत पसंद है, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कालू कौवा इसी दौरान गोरी कवि के भाई से पैसे की बात कर लेता है। अरे हाँ हाँ कालू, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अब भला तुमने मेरे लिए इतना गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं तो भला मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर पर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना।